चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम ब्राउज़र आइसोलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखो, ध्यान से समझिए ब्राउज़र आइसोलेशन क्या होता है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ब्राउज़र जैसे तो क्रोम ब्राउज़र हो गया अपना, है ना, फायरफॉक्स ब्राउज़र हो गया। तो ये सब हमारे ब्राउज़र होते हैं। तो ब्राउज़र में क्या होता है कि देखो, ब्राउज़र ऑलरेडी आपको पता है, जब हम ब्राउज़र चलाते हैं, है ना, तो हम नेट से कनेक्ट करते हैं। अगर नेट से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से जो हमारा जो हैकर वगैरह होते हैं, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका सिस्टम को हैक कर सके। ठीक है, कोई भी मलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में भेज सके। ट्रोजन्स हो गए, है ना, वायरस हो गए, ये सब जिनकी मदद से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो चुराना चाहते हैं। ये उनका मेन गोल होता है हैकर्स का। तो ये ब्राउज़र की वजह से क्या है, बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए हम ब्राउज़र आइसोलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्राउज़र आइसोलेशन में क्या होता है कि ये हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि जिससे हमारा जो हैकर है वो हमको हैक नहीं कर पाते हैं। ये आइसोलेट कर देता है वेबसाइट, मतलब हमारी जो वेबसाइट है उनको सेफ तरीके से हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, हमारी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब हैकर ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। तो ये आइसोलेशन का काम करता है। ठीक है, तो ब्राउज़र आइसोलेशन इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम देखो वीएम सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करते हैं, वर्चुअल सॉफ्टवेयर, जैसे हमने वर्चुअल मशीन बताया था मैंने आपको, वो सब चीज़। तो आइए हम इसको देखते हैं वन बाई वन, क्या होता है ब्राउज़र आइसोलेशन और किस तरीके से अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको किस तरीके से लिख के हारना है। वो देखिए, तो सबसे पहले आप ब्राउज़र के बारे में उनको बताना कि ब्राउज़र क्या होता है। कि ब्राउज़र इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी प्राइमरी एंट्री पॉइंट। देखो, ब्राउज़र क्या होता है, प्राइमरी एंट्री पॉइंट होता है किसका, फॉर अ मालवेयर इनटू एनी बिजनेस, जहाँ से मालवेयर आ सकता है ना। मालवेयर वही होते हैं जो वायरस हो गए, ट्रोजन्स हो गए, जो हैकर भेजते हैं हमारे सिस्टम को हैक करने के लिए, तो वही तो मालवेयर होते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ मालवेयर क्या होते हैं। तो ब्राउज़र में क्या होता है, ऑलवेज एंट्री पॉइंट होता है किसके लिए, मालवेयर के लिए, जो आ सकते हैं मालवेयर, कोई भी बिजनेस हो हमारा, कुछ भी हो उसमें। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज़ ओपन डोर फॉर अटैकर्स, अटैकर के लिए खुला दरवाज़ा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी ब्राउज़र के बारे में। अब हमको इसको सेफ ही तो करना है। हम क्या चाहते हैं, हमारा मेन गोल क्या है कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, अटैकर्स हमारे सिस्टम को हैक ना कर पाए, है ना, कोई भी मालवेयर सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के अंदर ना आए, वायरस ना आए, है ना, हमारा सिस्टम स्लो ना हो, यही तो मेन गोल है हमारा। तो हम क्या करते हैं, ब्राउज़र को आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, अब आइसोलेशन का मतलब समझिए, अब ब्राउज़र आइसोलेशन में क्या है। ब्राउज़र आइसोलेशन को हम वेब आइसोलेशन भी बोलते हैं, पहले ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये होती क्या है, इट इज़ ए टेक्नोलॉजी, ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है डेट कंटेन वेब ब्राउजिंग एक्टिविटी इनसाइड एन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। जो भी हम वेब ब्राउज़र एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं वेब ब्राउज़र, ठीक है, तो उसको एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, लाइक सैंडबॉक्स, जिसकी जैसे सैंडबॉक्स होता है, वर्चुअल मशीन्स होती हैं। वर्चुअल मशीन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था यूनिट सेकंड के अंदर, तो आप वो ज़रूर देखना। टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम एनी मालवेयर, हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करती है ये, है ना, ब्राउज़र आइसोलेशन, ऐसा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे तुम्हारा सैंडबॉक्स हो गया, वर्चुअल मशीन हो गई। ठीक है, टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम एनी मालवेयर, है ना, हमारे कंप्यूटर को क्या प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं कोई भी मालवेयर से। द यूज़र में एनकाउंटर दिस आइसोलेशन में अकर लोकली ऑन द कंप्यूटर। हम जो आइसोलेशन है, ये वाला जो आइसोलेशन है, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट वाला, ये लोकली कहाँ पे मिलता है, कंप्यूटर में, और रिमोटली अगर हम बात करें तो हमें सर्वर में मिलेगा। तो ये होता है वेब आइसोलेशन। आई थिंक आपको अब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि वेब ब्राउज़र आइसोलेशन क्या होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ना, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जो भी हमारी वेब ब्राउज़र एक्टिविटी होती है वो आसानी से हम इसके अंदर कर सकते हैं। कोई भी मालवेयर वगैरह आने वाला होगा उसको ब्लॉक कर देता है। सिंपल सा आपको ये याद रखना है। अब इसमें मैं आपको कुछ और पॉइंट भी बता देता हूँ जो आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि इतने से 10 नंबर तो नहीं मिलेंगे आपको, तो कुछ और पॉइंट भी लिखने पड़ेंगे। तो वो देखिए, इसमें और पॉइंट लिख सकते हो आप, प्रोवाइड अ सेफ वर्चुअल स्ट्रीम, है ना, ऑफ द ओरिजिनल वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट को वर्चुअल सेफ वर्चुअल स्ट्रीम प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन यूज़र ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहा हो ब्राउज़र, ठीक है वो, और प्रिजर्व ओरिजिनल ब्राउज़र एक्सपीरियंस विद फुल यूजेबिलिटी एंड कंट्रोल। देखो, बचा के भी रखता है, प्रिजर्व करके भी रखता है
कि कितना भी आप यूज़ करो ब्राउज़र को, है ना, कुछ भी चलाओ उसमें, और उसको कंट्रोल भी करके रखता है ना। कोई बेसिकली वही काम आ रहा है कि मालवेयर अटैक नहीं कर सकता कोई भी तुम्हारे वेब, मतलब तुम्हारे सॉफ्टवेयर के अंदर, तुम्हारे जो वेब ब्राउजिंग तुम कुछ भी कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो वेब ब्राउजिंग, वहाँ पर कोई भी मालवेयर नहीं आ सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, प्रिजर्व ओरिजिनल ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, तुम्हारे ओरिजिनल ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को प्रिजर्व करता है विद फुल यूजिबिलिटी एंड कंट्रोल, है ना। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो कितना अच्छा है, ओनली सेफ रेंडर्ड इंफॉर्मेशन अराइव एट द यूज़र ब्राउज़र। देखो, जो इन्फॉर्मेशन जो सेफ है आपके लिए, है ना, तो वही आपके ब्राउज़र में दिखाई देंगी आपको, वही वही आएंगी केवल। जो फेक होगी, जो सेफ नहीं होगी, जो मालवेयर आने वाला होगा वो नहीं आएगा, वो ये वेब ब्राउज़र क्या कर देगा, आइसोलेट कर देगा उसको या फिर ब्लॉक कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या है, प्रिवेंट मालवेयर एंड फ्रॉड, मालवेयर और फ्रॉड से प्रिवेंट भी करता है हमको ये। और हम देखें तो क्या है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ड्राइव बाय इन्फेक्शन, ये देखो मैलिवर्सिटी, है ना, एंड रैंसमवेयर, ये एक वही मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हैकर हमारी इन्फॉर्मेशन हैक कर सकते हैं आसानी से, हमारी पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल, सीवीवी वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये वो इनसे बचाता है, हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और क्या करता है ये, ब्लॉक मालवेयर कमांड्स एंड कंट्रोल, जो मालवेयर जो भी हमारी है, ट्रोजन्स हो गया, वायरस वगैरह हो गया, उनकी कमांड को ब्लॉक कर देता है और कंट्रोल भी करता है। ठीक है। एंड फिल्ट्रेशन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का भी फिल्टर लगा देता है कि हाँ, हमारी जो कम्युनिकेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कम्युनिकेशन हो रही है उसमें कोई मॉडिफाई नहीं कर पाए, यानी कि हमारी जो इंटीग्रिटी है कम्युनिकेशन की वो बनी रहे। ठीक है। तो यही कुछ काम होता है वेब ब्राउज़र आइसोलेशन का। तो आई थिंक आपको अब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हमें किसके, वेब ब्राउज़र आइसोलेशन के। तो देखो, एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सिंपल यही एडवांटेज है हमारा कि जो भी मलीशियस सॉफ्टवेयर वगैरह, जो वायरस वगैरह हमारे सिस्टम में आ सकते हैं, उनसे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमारी सेफ रहती हैं, हैकर्स के पास नहीं पहुंचती हैं। और दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है कि हमारा सिस्टम है हैंग नहीं होगा, है ना, उसकी बैटरी लाइफ अच्छी होगी। तो ये सेकंड एडवांटेज भी हो सकता है। कोई भी मलीशियस अटैक नहीं होगा हमारे सिस्टम के ऊपर। ठीक है। और हमारे सिस्टम में जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं उनमें वायरस नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ इसके एडवांटेज हैं। तो देखते हैं, हम इसको पढ़ते भी हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है, द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ब्राउज़र आइसोलेशन। सबसे पहला जो एडवांटेज है ब्राउज़र आइसोलेशन का वो क्या है, इज़ रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ मेलवेयर थ्रू वेब ब्राउज़र। जो वेब ब्राउज़र की तरह वेब ब्राउज़र की वजह से मालवेयर का स्प्रेड हो रहा है उसको कम करता है। ठीक है। और मालवेयर आपको समझ आता है ना, ट्रोजन्स वगैरह होते हैं जो, मतलब वही ट्रोजन्स मैं हर बार आपको बताता हूँ। ट्रोजन्स में क्या होता है, भेस बदल के अपने सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, हमको लगता है कि वो हमारे लिए बेनिफिट है ना, कि आपके अपनी मेमोरी बूस्ट कर सकते हो इस तरीके से, तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो यही मलीशियस अटैक होते हैं बेटा, वायरस के फॉर्म में आते हैं या फिर ट्रोजन्स की फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसकी एडवांटेज की बात करूँ तो क्या है, इट इज़ मोर इफेक्टिव देन एंटीवायरस एप्लीकेशन मेथड। देखो, ये जो एंटीवायरस हम अपने एप्लीकेशन में या अपने सिस्टम में डालते हैं ना, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। सिंस इट डज नॉट नीड टू प्रोग्राम, क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि इसको कोई प्रोग्राम की नीड नहीं होती टू फाइंड स्पेसिफिक थ्रेड और रिस्क। ठीक है। इसीलिए कोई भी हमें स्पेसिफिक थ्रेड फाइंड करना हो या फिर कोई भी रिस्क फाइंड करना हो, कोई भी मलिशियस सॉफ्टवेयर वगैरह आ रहा है उसको फाइंड करने के लिए कोई भी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती, जो ऑटोमेटिक सब होता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है एंटीवायरस से भी। अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूँ तो डिसएडवांटेज क्या है, द इंस्टॉलेशन ऑफ ब्राउज़र आइसोलेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव। ठीक है। मतलब ब्राउज़र आइसोलेशन को अगर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स, पहली बात तो देखो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आसानी से इंस्टॉल नहीं होगा आप पर, है ना, जिसको नॉलेज नहीं है वो नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। और एक्सपेंसिव, महंगा भी होगा। और क्या डिसएडवांटेज है, ब्राउज़र आइसोलेशन में कॉज यूज़र टू एक्सपीरियंस स्लाइटली डिले
देखो ब्राउज़र आइसोलेशन की वजह से डिले भी थोड़ा बहुत हो सकता है ना। लैग टाइम व्हेन ब्राउजिंग, जब आप ब्राउजिंग कर रहे हो तो लैग, यानी कि कभी कभी ब्राउज़र कुछ और खुल रहा है अपना ना, तो लैग के इशू भी देखने को मिल जाते हैं, थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है दोस्तों। तो यही कुछ था आपका ब्राउज़र आइसोलेशन के बारे में। तो आई थिंक आपको ब्राउज़र आइसोलेशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ आप।